दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में अध्याय 4 कंप्लीट करेंगे। अध्याय 4 में हमारा टॉपिक है मानचित्र। 6th क्लास की ज्योग्राफी है, इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 4.0 जूनियर अध्यापक टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानचित्र क्या होता है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, जिसे हम लोग मानचित्र कहते हैं। मानचित्र 3 तरह का होता है। 3 तरह के मानचित्र में सबसे पहले देखेंगे हम लोग भौतिक मानचित्र क्या होता है। पहला होता है भौतिक मानचित्र। तो पृथ्वी की आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। उच्चावच मानचित्र या भौतिक एक ही है। इस तरह से पहला मानचित्र है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। पॉलिटिकल मैप में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में जानेंगे, फिर दिशा के बारे में, इसके बाद प्रतीक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दूरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। दिशा के बारे में जानेंगे हम लोग। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, उसके ऊपर U लिखा होता है। यह तीर निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसके उत्तर इसे उत्तर रेखा कहते हैं। चित्र में 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। तो प्रधान दिग्बिंदु में आते हैं ये चारों दिशाएं आती हैं मुख्य रूप से। बीच की 4 दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये आपके सामने इस तरह से हैं। प्रधान दिग्बिंदु में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 1, 2, 3 ये 4 दिशाएं आती हैं। इसके बाद ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और ये दिशाएं आती हैं। आगे दिक्सूचक क्या होता है। दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक क्या होता है। प्रतीक के बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियों, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। रूढ़ चिन्ह क्या होता है। ये रूढ़ चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखें रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन में बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। तो ये बड़ी लाइन को रिप्रेजेंट करता है सिंबल, और ये मीटर लाइन को रिप्रेजेंट करता है रेलवे स्टेशन है। सड़कों में पक्की सड़क और कच्ची सड़क है, तो ये पक्की सड़क का सिंबल है, और ये है दूसरा वाला एक कच्ची सड़क का सिंबल है। इसी तरह सीमा में अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला में अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री सीमा के बारे में बताता है, और ये राज्य के बारे में, और ये डिस्ट्रिक्ट जिला के बारे में। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल। ये नदी है, कुआं है, तालाब है
और नहर है और ये पुल एक का ये सिंबल है। गिरजाघर, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। दोस्तों ये छतरी क्या होती है कि छतरी किसी भी स्पेशल किसी विशेष इंसान की याद में, और राजस्थान में तो किसी न किसी जानवर की याद में भी एक दो छतरियाँ कुत्ते की याद में भी बनाई गई हैं। तो इंसानों और जानवरों की याद में भी, बैलों की भी याद में बनाया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से देखा गया है, तो ये भी एक किसी की याद में ही होता है। तो इसको हम लोग, ये पहला मंदिर का सिंबल है और ये गिरजाघर का और ये मस्जिद का और ये छतरी का है। आगे देखेंगे पोस्ट ऑफिस, एवं टेलीग्राम ग्राफ, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन। तो इस सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस का, दूसरा पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस का है और है ये पुलिस स्टेशन का। कब्रिस्तान और बस्ती, एक कब्रिस्तान नहीं, ये बस्ती का सिंबल है और कब्रिस्तान का सिंबल ये है। आगे देखेंगे पेड़ और घास का सिंबल, ये आपके सामने पेड़ है और ये घास। इस तरह से मानचित्र में सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ हाँ और जानेंगे, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है जिसे हम लोग रूढ़ प्रतीक कहते हैं। सिंबल के साथ साथ रंगों का भी बहुत महत्व है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग को जलाशयों को रिप्रेजेंट करते हैं, भूरा रंग से हम लोग पर्वतों को रिप्रेजेंट करते हैं, और पीला रंग हम लोग पठारों को रिप्रेजेंट करते हैं, और हरा रंग मैदानों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं। जो नीला रंग है जलाशयों के लिए है, भूरा पर्वतों के लिए है, और पीला रंग पठारों के लिए, और हरा रंग मैदानों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों नॉइज पॉल्यूशन के लिए सॉरी। आगे देखते हैं रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। अब हम लोग इसके बाद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसी चैप्टर पर आधारित है। मानचित्र से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जो भी कुछ टॉपिक छूट गया होगा, इस एमसीक्यूज के माध्यम से कवर किया जाएगा। दोस्तों आपने ऑफिशियली पेपर बिहार अध्यापक के नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, प्लेलिस्ट बनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पर्वत, पठार, मैदान आदि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं? तो ये मानचित्र है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में प्रकृति की आकृतियाँ आती हैं, जैसे पठारों, पर्वतों, नदियों, मैदानों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विभिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए किसी मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं? तो ये राजनीतिक पॉलिटिकल मैप होता है। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप कहते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, तो ये थीमेटिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र में वृक्षों के वितरण को रिप्रेजेंट किया जाता है। वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। थीमेटिक मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। पैमाना आवश्यक है, तो ये मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। पैमाने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे हम लोग जानते हैं। पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थलों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, दो स्थानों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, तो रेखाचित्र का पैमाना होगा। तो 1 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो 10 किलोमीटर इस तरह से हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, इसको फिर से देखते हैं। यदि दो
स्थानों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, अतः रेखा मानचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, तो ये मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। दिक् सूचक एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रधान दिक् बिंदु कहे जाते हैं, तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सभी प्रधान दिक् बिंदु कहलाए जाते हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो जलाशयों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और भूरे रंग का पर्वतों को रिप्रेजेंट किया जाता है। हरे रंग मैदानों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पठार होते हैं, इसे पठारों को हम लोग पीले रंग से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से जलाशय नीला, पर्वतों को भूरे कलर से, मैदानों को हरे और पठारों को पीले रंग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रेखा चित्र आधारित होता है। ये आधारित होता है याददाश्त पर आधारित और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो इस तरह से 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखा चित्र या मान आरेखण जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है या पैमाने पर आधारित नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है, रेखा मानचित्र खींचा जाता है, ये बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ख का खींचा जाता है, ये बड़े पैमाने पर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं छोटे मापक का। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। अगर हम भारत का मानचित्र बनाएं तो कागज पर दर्शाने के लिए छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज में यह मानचित्र नहीं समा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र है। गांव, शहर, राज्य, देश, विश्व के विभिन्न देशों उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र में जलवायु, भौतिक, जनसंख्या, फिर से देखते हैं, जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या, वर्षा, उद्योग आदि को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं तो हरे रंग से मैदान को रिप्रेजेंट करते हैं और जलाशयों को नीले रंग से, पर्वतों को भूरे रंग से, पठार को पीले रंग से। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, तो ये नीचे की ओर होती है। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, तो उपर्युक्त सभी का इसमें संकेतों का, दिशाओं का और मापक का सभी का ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र निर्माण में संकेतों का, दिशाओं का तथा मापक का ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई देती हैं। मानचित्र बनाने में मापक का सहारा लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। मानचित्र में उत्तर की ओर, दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अध्याय 5वां है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 5वां चैप्टर होगा। दोस्तों, सबसे पहले अभी हम लोग 6th क्लास की NCERT कंप्लीट कर रहे हैं, फिर 7th का और 8th क्लास का, 9th का और 10th का। इस तरह से इसका क्रम है। आपको सारे क्रम वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती TRE 4.0 के लिए सारे कंप्लीट अगर कोर्स आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें हमने 5000 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि 100 प्रैक्टिस सेट है। एडुटेरिया की बुक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो इसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।